सेनेट की नशिस्तों पर बाकी सूबों की तरह कल खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों पर भी इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल अब तक गैर वाज़ेह। स्पीकर ने हाई कोर्ट के हलफ लेने के हुक्म पर अमल नहीं किया, ना ही इलेक्शन कमीशन की वार्निंग को खातिर में लाए। 27 मार्च को हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों वाले अरकान से हलफ लेने का हुक्म दिया था। स्पीकर KP के असेंबली बाबर सलीम स्वाति हाई कोर्ट को जवाब देने पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेशन जारी नहीं था, ना ही इजलास की रिक्वेजिशन आई तो हलफ कैसे लेते। अदालत की जो डायरेक्शन होगी इस पर अमल करेंगे। इलेक्शन कमीशन खबरदार कर चुका है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लिया गया तो KPK की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। घर को मेंटेन करे या ये मामला देखे या दूसरी चीजें देखे, नहीं हो पाता, क्या करें, गरीब आदमी का गुजारा नहीं है। घी तेल भी बढ़ा देंगे, राशन का जो भी सामान है सब पे रेट बढ़ना शुरू होंगे और सारा बोझ आवाम पर आता है। मजबूरी इतना कर दिया हर किसी को, वो क्या करे, उसकी मजबूरी बन गई, या ना करेगा तो वो भूखा मरेगा। फिर आम आदमी तो पिस गया है, वो किधर जाए बेचारा, जो 18-20 हजार 25 हजार तनख्वाह लेता है, आप उसका घर का बजट बना दें। मुझे तो टैक्सी ड्राइवर है, हम पहले ही परेशान थे, एक तो कारोबार है नहीं और बढ़ती महंगाई इतनी है कि हम खाने के लिए भी परेशान है। अवाम बहुत तंग है, ईद के दिन है, ईद में खर्चे वैसे भी बढ़ गए हैं और यह हुकूमत ने जुल्म ही कराया अवाम के साथ। आज से पेट्रोल की कीमत में 9 लीटर फी लीटर 9 रुपये 66 पैसे इजाफा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। महंगाई के सताए अवाम का इजाफा वापस लेने का मुतालबा। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 10 लाख होलसेलर, डीलर्स और रिटेलर्स रजिस्टर होंगे। ताजिर 2 स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। एक से ज्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल-अक़वामी या कौमी कारोबार पर ताजिर 2 स्कीम लागू नहीं होगी। फर्नीचर, तज़ीन और आराइश के शोरूम्स, ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक स्टोर, किरियाना, मेडिकल, हार्डवेयर, गोश्त, सब्जी और फल के दुकानदार की रजिस्ट्रेशन होगी। खरीफ सीजन के लिए 30 से 35% पानी की किल्लत का खदशा। दस्तयाब पानी के तखमीने की मंजूरी के लिए इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल तलब। विफाक और बाकी चारों इरसा मेंबरान तमाम सूबाई आपाशी सेक्रेटरी भी इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब भर में आज से नए तालीमी साल का आगाज हो गया। सूबे के 48,000 स्कूलों में मुफ्त किताबें ना मिल सकीं। आमतौर पर स्कूलों के नताइज आने से पहले मुफ्त किताबें स्कूलों के गोदामों में पहुंचा दी जाती हैं। रवां तालीमी साल में अब तक किसी भी स्कूल में नया कोर्स नहीं पहुंचा। बशाम खुदकुश हमले में हलाक 5 चीनी इंजीनियर्स के लिए नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की जानिब से भी फूल रखे गए। 30 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। मैयतें चीन रवाना कर दी गईं। वफाकी वजीर चौधरी सालेह चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन रवाना हो गए। बशाम खुदकुश हमले के इल्ज़ाम में 10 से ज़ायद दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। CTD ज़राए के मुताबिक हमले में मुलविस नेटवर्क का ताल्लुक अलअदम तंजीम TTP से है। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ज़राए के मुताबिक हमले का मास्टरमाइंड हजरत बिलाल दासू डैम हमले में भी मुलविस और मतलूब है। हजरत बिलाल की गिरफ्तारी जल्द मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा टाउन में फायरिंग से हेड कांस्टेबल के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। IG से हेड कांस्टेबल के जाँ बहक होने के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। हेड कांस्टेबल गजनफर के कत्ल के मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अरब ममालिक मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं। जो बाइडन का 2 रियासती हल पर जोर। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा कि वो सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत दीगर तमाम अरब ममालिक के साथ काम कर रहे हैं। वो मुस्तकबिल के मुआहदे में इसराइल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। फंड रेजिंग तकरीब में साबिक अमरीकी सदूर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन भी शरीक हुए। इवेंट के मौके पर फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई।
गाजा में जंगबंदी और इसराइल की इमदाद में कटौती का मुतालबा। पाकिस्तान का अमरीका के साथ आलमी अमन के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के खत के जवाब में कहा, पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के उसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा था, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने का आज़म जाहिर किया था। तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा था। साइफर और PTI के इल्ज़ामात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सड़बहरी आ गई थी। सीनियर रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि अमरीका के सदर ने खत में वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद नहीं दी। इस तरह की हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने भी चली तो बड़ी बात होगी। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया। अदालतों से हमारा मैंडेट वापस ना मिला तो हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। पेशावर में PTI रैली में शेर अफजल मरवत की एक शख्स को थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल। वीडियो में शेर अफजल मरवत को एक शख्स को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। शेर अफजल मरवत कारकुनों की भीड़ में फंस गए थे। शेर अफजल मरवत गुस्से में आ गए, साथ खड़े शख्स को थप्पड़ मार दिया। बाद में शेर अफजल मरवत ने कहा कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स उनका जाती गार्ड है। दहशतगर्दी के पेश नजर मेरा गार्ड कह रहा था कि गाड़ी में बैठ जाऊं। गार्ड वर्कर्स को उनके पास आने पर धक्के दे रहा था। गार्ड को उन्होंने मना किया कि उन्हें ना खींचे। कराची में 4 या 5 अप्रैल तक मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पारा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की तवक्को। मौसमियाती तज्जियाकार का कहना है कि शहर का फ़ज़ाई मेयार भी मुज़र सेहत रह सकता है। हसास अफराद को गले और आंख में तकलीफ की शिकायत हो सकती है। 12 से 14 अप्रैल के दरमियान मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कराची में भी बारिश मुतवक्के है। पाक चीन सरहद 4 माह बंद रहने के बाद आज से तिजारत और सयाहत के लिए खोल दी गई। खुंजराब पास हर साल 1 दिसंबर से 31 मार्च तक बंद किया जाता है। रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में GT रोड पर वाक़े चर्च में आग लगने से चर्च का बेशतर हिस्सा, सामान और किताबें जल गईं। मसीही बिरादरी ने मुजाहरा किया। थाना गोजर खान में मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दी कि आग जानबूझकर लगाई गई, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। गोजर खान पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या किसी की शरारत हो सकती है। तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाकों शाराए फैसल, नर्सरी, पाक कॉलोनी, कायदाबाद और सुपर हाईवे पर फायरिंग के वाक़यात। एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची में माह रमजान में डाकुओं की फायरिंग से अब तक 10 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। CTT और रेंजर्स का लांढी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। तलाश डिवाइस से मुश्तबा अफराद, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग। 3 मुश्तबा अफराद मजीद मालूमात के लिए CTT मुंतकिल। गुज़श्ता साल की निस्बत वारदातों में शहरियों की जाने की रफ्तार भी बढ़ गई। जनवरी के आगाज से अब तक शहर में 49 बेगुनाह शहरी जान से जा चुके। 2023 में इसी अरसे में जनवरी से मार्च तक 35 अफराद कत्ल किए गए थे। मुल्तान के कार्डियोलॉजी अस्पताल में गैस लीकेज के बाइस धमाका, 2 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक से मुल्हिका किचन में एक मरीज के 2 अटेंडेंट चाय गर्म करने गए। जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई, जोरदार धमाके से आग लग गई। झुलसने वाले दोनों अफराद को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पूर्णिया में शौहर ने बीवी को करंट लगाकर कत्ल कर दिया, मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने दूसरी शादी कर रखी थी, अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। सरगोदा की तहसील भेरा में बाप ने 3 बेटियों पर फायरिंग कर दी। 2 बच्चियां जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गई। फायरिंग के बाद बाप ने खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने बीवी को तलाक दी हुई थी और बच्चियां अपनी मां के साथ रहती थीं। बाप अपनी बच्चियों को मुलाकात के बहाने अपने साथ ले गया था।
हज़रत अली करमुल्लाह वजहों के यौम शहादत पर मुल्क भर में जुलूस और मजालिस आसा। लाहौर में शहादत अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली अंदरून अकबरी गेट से बरामद। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ शाम को करबला गामिशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में यौम अली के जुलूस खत्म हो गए। मुल्तान में यौम अली के सिलसिले का मरकजी जुलूस काशाना हैदरिया से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों पर गामजन। कराची में यौम शहादत अली के जुलूस की तैयारियां। जुलूस दोपहर 1 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा। एम ए जिना रोड, रीगल चौक, परेडी स्ट्रीट से गुजरकर शाम 7 बजे हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर खत्म होगा। जुलूस की गुजरगाह से मुंसलिक सड़कों को कंटेनर रखकर बंद कर दिया गया। जुलूस के औकात में ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाजत नहीं होगी। नाज़िमाबाद से आने वाला ट्रैफिक लसबेला चौक से नश्तर रोड, लियाकताबाद का ट्रैफिक 3 हट्टी चौक से जेल रोड की तरफ मोड़ा जाएगा। LPG का घरेलू सिलेंडर सस्ता कर दिया गया। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 76 रुपये 9 पैसे सस्ता। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्रैल के लिए LPG के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,954 रुपये 3 पैसे मुकर्रर की गई है। मार्च में LPG घरेलू सिलेंडर 3,030 रुपये 12 पैसे का था। वज़ीर खुराक और आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा है कि दरियाए सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स या TDS बढ़ रहा है। पानी जहरीला हो रहा है। पानी को अगर उबाल भी लें तो साफ नहीं हो रहा। हैदराबाद के शहरियों पर खतरा मंडला रहा है। इरसा के मुताबिक सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा। सखर बैराज से इजाफी पानी छोड़ रहे हैं ताकि कोई सानहा ना हो। 2005 में पानी जहरीला होने से सैकड़ों अमवात हुई थी। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। 25 मार्च को वकील दरख्वास्त गुजार राजा रिजवान अब्बासी की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई थी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब NFC अवार्ड पर अमल दरामद की पहली 2 साल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना की तवज्जो मुल्क में स्टील दरामदात की स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग की जानिब मबजूल कराई जाए। भारत के मारूफ सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने मोदी हुकूमत के सबका साथ सबका विकास नारे की पोल खोल दी। सहाफ़ियों के एक इवेंट में मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में इस वक्त एक भी मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट नहीं। मुसलमानों की 13% आबादी को छुपाया जा रहा है। ये सब एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। ये रवैया फितरत बनती जा रही है। सहाफ़ियों को ये सोचना चाहिए कि वो इस स्टीरियोटाइप नफरत की बदतरीन सियासत को किस तरह से फैला रहे हैं जो लोगों को उनकी कम्युनिटी की बुनियाद पर निशाना बना रही है। गाजा के अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा दूसरे हफ्ते में दाखिल। मरीजों की बढ़ती अमवात पर आलमी अदारा सेहत का मरीजों के इनखला का मुतालबा। अलक्सा अस्पताल पर इसराइली हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी हमले, इसराइली फौजियों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइली कस्बे गानयाबना में चाकू हमले में 3 इसराइली जख्मी, हमलावर को मार दिया गया। इराकी मिलिशिया के ड्रोन हमले में इसराइली फौजी इमारत को नुकसान। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली पार्लियामान के सामने हज़ारों इसराइलियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। पुलिस से झड़पें, कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का मुकरमा और गिरदोनमा में मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा। पाकिस्तान नंबर 2 एशियन मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर मोहम्मद यासिर ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए पुरुमीद। यासिर का कहना है कि वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। ख्वाहिश है अरशद नदीम के हमरा पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहम्मद यासिर ने कहा कि एथलेटिक फेडरेशन ने यकीन दहानी करवाई है कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए भरपूर मौका फराहम किया जाएगा।
साल 2023 से 2024 के दौरान कराची में हॉक्स बे के साहिल पर 530 सब्ज कछुए आए। 270 सब्ज कछुए चहलकदमी के बाद वापस समंदर में चले गए। 260 कछुओं ने साहिल पर अंडे देने के लिए जगह तलाश की। मेरीन टर्टल कंजर्वेशन यूनिट ने अंडे वाली जगहों की हिफाजत की। 16 कछुओं को टैग भी किया। अंडों से 14,960 बच्चे निकले, जिन्हें बहिफाजत समंदर की तरफ रवाना कर दिया गया। महकमा जंगली हयात ने तफसीलात बता दी। महकमे के मुताबिक अंडे देने के बाद मादा कछुई समंदर में चली जाती है। जिस दिन बच्चे अंडों से निकलते हैं, उनकी मां हिफाजत के लिए मौजूद नहीं होती। अंडों से निकलते ही बच्चे समंदर का रुख करते हैं। पहले खुशी होती थी, अब इतनी परेशानी हो रही है कि ये कपड़े वगैरह, ये जूते कहाँ से खरीदें। पहले बच्चों के लिए 3 सूट खरीदते थे, अब 1 सूट की सख्त नहीं आ रही है। पिछले साल 600 का सूट खरीदा था, इस साल 900 का मिल रहा है। इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या करें हम। अब इस वक्त ईद के लिए ये पुराने कपड़े खरीदने आए हैं, लेकिन पुराने कपड़े भी इस वक्त बहुत महंगे हो चुके हैं। ईद से पहले सरगोदा में सेकंड हैंड कपड़ों का बाजार लग गया। कम कीमत पर सिले सिलाई कपड़े दस्तयाब। हाला में दस्तकारी वाले रिवायती मलबूसात की खास मांग। ईद की तैयारी के लिए मुल्क के दीगर बाजारों में रश बढ़ने लगा। खरीदार कम, विंडो शॉपिंग करने वाले ज्यादा। दुकानदार कहते हैं बहुत से लोग कीमत पर तकरार के बाद चले जाते हैं। पाकिस्तानी हिदायतकारा माहिरा उमर की दस्तावेजी फिल्म समटाइम्स इवन द शो ड्रोन्स ने नेपाल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल स्पेशल मेंशन का अवार्ड जीत लिया। शॉर्ट फिल्म कराची के साहिली पट्टी पर माहौलियाती आलूदगी के बायस समंदर और आसपास होने वाली तब्दीलियों की कहानी है। इससे पहले माहिरा उमर की औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की मकतूल डायरेक्टर परवीन रहमान की जिंदगी पर बनी दस्तावेजी फिल्म द रिबेल ऑप्टिमिस्ट ने नेपाल में मुनक्किदा ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खुसूसी एजाज अपने नाम किया था। खबरदार, कोई फोन खड़काएगा, कहानी घड़ने के लिए बेवकूफ बनाएगा, कोई बातों ही बातों में दिमाग चकराएगा, फिर मजे उड़ाएगा। आज 1 अप्रैल है, खबरदार रहें। कोई गैर मामूली बात कहे तो पहले सोचें, समझें, फिर यकीन करें। और फिल्मी गीत सदाबहार, मिली नगमे यादगार, शायर मसरूर अनवर को न भूले परस्तार। मद्दाह आज उनकी 22वीं बरसी मना रहे हैं।